हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी कल और परसों 2 दिन 28 और 27 सितंबर को सीईटी का पेपर हुआ है। जो आज अभी ये चौथी पारी का पेपर है, इसको हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले 3 पेपर और हुए थे, उनको सोल्व कर लिया है, हमारे सर ने सोल्व करवा दिया था। और ये चौथी पारी का पेपर है, यानी कल शाम 28 सितंबर की शाम का पेपर है, इवनिंग का। इसका सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि इसका पेपर का स्तर कैसा रहा, कौन कौन से प्रश्न के उत्तर सही है। आप एक काम कीजिए, अपना पेपर हाथ में ले लीजिए और मैं यहाँ पे आपको उत्तर बताते हुए चलता हूँ और आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिलाते रहिए। जल्दी जल्दी आप प्रश्नों के उत्तर मिलाते रहिए। मैं आपको फास्ट बहुत तेजी से आपको उत्तर बताते हुए चलता हूँ। और इसका अगर आपको व्याख्यान देखना है तो फिर आप कमेंट कर देना या हमें मैसेज कर देना, तो हम इसका व्याख्यान वाला पूरा विस्तार से इसका वीडियो बना देंगे। अभी केवल आप उत्तर मिलाने के लिए, केवल आपको उत्तर मिलाने के लिए हम उत्तर उत्तर बताते चलते हैं। तो आप केवल उत्तर मिलाने पे ध्यान दीजिए, बहुत तेजी से फास्ट तरीके से अपन उत्तर मिलाते हैं। तो देखिए, अब पहला प्रश्न को देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न है धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है ना? इनमें से किसके द्वारा संचालित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यह है पहले वाले प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं अपन दूसरे प्रश्न की तरफ। जैन द्वारा भारत में किस प्रथम महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है ना? उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो ब्रिटेन द्वारा भारत में किस महिला को किया गया था? इसका सही राइट उत्तर है इसका डी, है ना? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है, लिंडी कैमरून। लिंडी कैमरून इसका बिल्कुल सही आंसर है, डी उत्तर इसका कर लीजिए। इसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में 2 कथन दिए हुए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है भारत के प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्य को गुट निरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। दूसरा कथन है गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा क्या है? गलत। दूसरा ये जो कथन है वो गलत है और कथन 1 नंबर क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप उत्तर करते चलना। अगला प्रश्न है धरती धोरारी। धरती धोरारी गाने के गीतकार और लेखक कौन है? आपको पता ही होगा, ये तो सीधा सा आंसर है इसका कन्हैया लाल जी सेठिया। कन्हैया कौन है? कन्हैया लाल जी सेठिया। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 5वें प्रश्न की तरफ। आप बस मिलाते चलिए और मैं आपको बताते चलता हूं उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? किसका? कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है इनमें से PAN। क्या है इसमें? डी ऑप्शन, PAN इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिया गया है छठा कथन, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। वीर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया और बंगाल विभाजन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई। कथन नंबर 2 है ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रकाशन से पहले उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन 1 और 2। कथन 1 और 2 दोनों क्या इसमें सही है? कथन 1 भी सही है और कथन 2 दोनों सत्य हैं। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृतांत को क्या कहा जाता है? संतों के जीवन वृतांत को क्या कहा जाता है? बताइए आप, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर है ए। क्या है इसका सही उत्तर? ए। क्या कहा जाता है? पर्ची। क्या कहा जाता है? पर्ची। पर्ची कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे सही समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो पहला शब्द है ये समझ में नहीं आ रहा, आगे मैं पढ़ लेता हूँ। विरोधी आंदोलन के आदेश में किसके विरुद्ध आंदोलन था, ऐसा कुछ है। तो इसका आप एक बार देख लेना। इसका राइट उत्तर बता देता हूं मैं आपको। इसका राइट उत्तर है वो है शराबीपन। क्या है इसका राइट उत्तर? शराबीपन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है सिक्कर के इलाकों में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है ना। यहाँ पे गोटा ही लिखा हुआ है, ये सब भी समझ में नहीं आया थोड़ा। तो गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खंडेला, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर खंडेला। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है ना, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, और ये कहां पर है राजस्थान में, किस शहर में स्थित है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर में। कहां पे है, जयपुर में, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ऑप्शन नंबर डी जयपुर में स्थित है। इसके बाद में एक अंग्रेजी का प्रश्न है, इसका आपको आंसर बता देता हूं, ये प्रश्न है आप देख लेना, इसका ऑप्शन में है फ्रेंडली है ना, तो ये फ्रेंडली इसका आंसर हो जाएगा है ना। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न नंबर 13 में नीचे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को देखते हैं अपन। इसका पहला कथन है वो देखिए एक बार आप, कथन एक, मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल, यहाँ पे क्या लिखा केवल स्वच्छ जल है ना, केवल स्वच्छ जल में हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। और दूसरा देखो कथन, मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन एक तो गलत है लेकिन कथन दो क्या है सही, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो क्या है सही, क्योंकि स्वच्छ जल जरूर नहीं है। तो इसके बाद में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप उत्तर करते रहिए है ना। ये एक मिट्टी के उपवर्ग को लेकर के प्रश्न है, तो इसको देखते हैं, पासामेंट्स ऑर्थेंट्स और फ्लुएंट निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार के उपवर्ग हैं, किस मिट्टी के प्रकार के उपवर्ग हैं, तो उपवर्ग पूछा है तो ये एंटीसोल्स मिट्टी के प्रकार के उपवर्ग हैं, कौन सी मिट्टी के, एंटीसोल्स मिट्टी के प्रकार के उपवर्ग हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST 2007 में कहां पर स्थापित किया गया, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहां पर स्थापित किया, तिरुवनंतपुरम में। कहां पे स्थापित किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी तिरुवनंतपुरम। इसके बाद में हम हिंदी का प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रश्न है स्वर संधि से लेकर के है, 16 प्रश्न देखिए, स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं ना, स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो 7 6 4 5, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर 5। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, 17वां प्रश्न है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निकट का जो गुणी व्यक्ति होता है ना, निकट का जो गुणी व्यक्ति उसका कम सम्मान होता है, जबकि दूर वाले का यानी जो दूर पे होता है उसका अधिक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17वें का। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां प्रश्न, ये हमने 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है ना, तो 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया बताइए आप, इसका सही उत्तर बताइए एक बार, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, क्या हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा चिन्ह अर्धविराम के लिए, ये वाला चिन्ह अर्धविराम के लिए प्रयुक्त होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, प्रश्न नंबर 20, यदि b बराबर 25 है, b बराबर क्या है 25 है, और सन बराबर 33 है, तो पेन बराबर क्या होगा है ना, तब पेन बराबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको उत्तर बता देता हूं मैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आंसर नंबर डी 46 इसका आंसर हो जाएगा है ना। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कार्य करता है प्रकाश परावर्तन पर, किस पे करता है प्रकाश परावर्तन पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है पेरिस्कोप। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 को एक बार देखिए आप, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 आयोजित हुई, कौन सा क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 आयोजित हुई, तो इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली, क्या है इसका आंसर नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका सही आंसर है। अपना उत्तर करते चलना, आगे चलते चलना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसका उत्तर है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक स्कूल में, ये एक मैथ का प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, क्या है 5:6 है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20%, लड़कों के में तो 20% और लड़कियों में 30% की वार्षिक वृद्धि होती है ना, वार्षिक शब्दों को जरूर ध्यान से देखते रहना, वार्षिक वृद्धि होती है, तो एक वर्ष के बाद नया अनुपात क्या होगा, तो एक वर्ष के बाद नया अनुपात क्या होगा 10:13, क्या होगा 10:13, और ये है ऑप्शन नंबर सी में। निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति ने MEIS है ना, MEIS भारत से वस्तु निर्यात योजना शुरू की,
क्या शुरू की? वस्तु निर्यात यानी बेचना योजना शुरू की। तो कौन सी नीति ने शुरू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? विदेश व्यापार नीति 2015 से लेकर के 2020 वाले में। तो इसमें इसका ये योजना शुरू हुई थी 2015 से लेकर 2020 में विदेशी व्यापार नीति के तहत। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारतीय वित्तीय प्रणाली में निम्न में से SLR का पूर्ण रूप है? किसका? SLR। SLR का पूर्ण रूप है वैधानिक। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। आप आंसर मिलाते रहना। इसका आंसर बोल रहा हूं, वैधानिक तरलता अनुपात SLR का पूर्ण रूप है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, बाइनरी कोड, है ना, बाइनरी कोड एडिशन यानी BCD संयोजन की गणना करें, है ना। तो इसकी गणना करनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है 0101, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 0101। निम्नलिखित में से स्वाधीन भारत की कौन सी तात्कालिक प्रमुख चुनौती नहीं थी, है ना। तो तात्कालिक प्रमुख चुनौती कौन सी नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंगीकृत प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, है ना। कौन सी चुनौती नहीं थी? देखो नहीं को भी ध्यान से देखना, है ना, नहीं थी। तो अंगीकृत प्रतिनिधित्व लोकतंत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है ये विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो परफेक्ट आंसर है वो है लौह इस्पात। क्या है इसका? लौह इस्पात। विशाखापट्टनम के लिए पूछा गया है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, उत्तर है लौह इस्पात। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण, क्या पूर्ण रूप से एकीकरण कब हुआ? तो ये प्रश्न तो आप सभी को आता होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। क्या होगा इसका उत्तर? बी। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, है ना। तो ये इसका सही आंसर कर लेना, 20 का सही आंसर होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का है ना। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, तो एक बार इस प्रश्न का उत्तर देख लो आप। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। 33 इसका सही आंसर है। आप आंसर मिलाते रहिए। उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोले का व्यास 8 सेमी है, 8 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके एक 4 मिमी, है ना, 4 मिमी व्यास के तार में खींचा जाता है, तो उस तार की लंबाई क्या होगी? तार की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा 2133 सही 1/3 सेंटीमीटर। क्या होगा? 2133 सही 1/3 सेंटीमीटर। मिलाते चलना है इस प्रश्न को। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने प्रश्नों को और उत्तरों को मिलाते चलिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? कौन सा? तो इनमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए है गुलाब बाग। गुलाब बाग अजमेर में स्थित नहीं होकर कहां पर स्थित है? उदयपुर में। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। इसके बाद में तारागढ़ है, ये अजमेर में है। दौलत बाग अजमेर में है। आना सागर अजमेर में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दौलत बाग। ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। इसके बाद में 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, कथनों को देखते हैं एक बार हम। कथन है, पहला कथन है, दादू दयाल यानी राजस्थान के कबीर, जिनको राजस्थान का कबीर भी बोलते हैं, दादू दयाल जी को। राजस्थान के कबीर का जन्म, इनका जन्म अलवर के धौली दूब गांव में 1542 एडी के फाल्गुन शुक्ल नवमी को हुआ था, है ना। और दूसरा है, दादू ने सामान्य भाषा यानी साधु कड़ी में ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए। तो ये पहला वाला जो है ये क्या है, इसमें गलत है, लेकिन दूसरा वाला इसमें क्या है, सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो कथन नंबर 1 गलत है, लेकिन कथन नंबर 2 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। इसमें भी कथन दिए हुए हैं, कथन को देखते हैं एक बार। दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्ष पर एक साथ विचार करें और निर्णय ले कि उनमें से कौन तार्किक रूप से अनुसरण करता है ना। तो निर्णय लेना है। तो पहला कथन है इसमें
भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनों पर निर्भर करती है ना। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसका? इसका निष्कर्ष है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत को केवल अपने वनों का रखरखाव करना है। दूसरा है पेड़ों का परिरक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ए। क्या है इसका सही आंसर? ए। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल ये निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है इसका। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप उत्तर मिलाइए। केवल इसमें प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकालीन घोषित किया जाता है ना, इमरजेंसी, तो ये किस अनुच्छेद से होता है ना। इमरजेंसी किस अनुच्छेद से लगाई जाती है, आपको पता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इमरजेंसी लगाई जाती है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के तहत, है ना, इमरजेंसी लगाई जाती है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंकुर ने 8,000 रुपए, कितने रुपए? 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किए। कौन से ब्याज पर? साधारण ब्याज पर जमा किए, जो कि 3 वर्ष बाद कितने हो गए? 9,200 रुपए हो गए। यदि वार्षिक ब्याज की दर 3% अधिक होता तो कितनी राशि प्राप्त होती, है ना। तो कितनी राशि प्राप्त होती? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9,920 रुपए। कितनी क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 9,920 रुपए। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। क्या है? बिट। और ये बिट कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। संकोच पनबिजली परियोजना किन 2 देशों के बीच का संयुक्त उद्यम है ना। तो किन 2 देशों के बीच का संयुक्त उद्यम है ये है भारत और भूटान। किसका है? भारत और भूटान देश के बीच में ये संयुक्त उद्यम है, ये व्यापार है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 को देखिए, इसमें मिलान करने का है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। तो यहाँ पे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है वैसे तो, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जसवंत सिंह का थड़ा, है ना, जसवंत सिंह का थड़ा ये मिल जाएगा जोधपुर से। इसके बाद में शासकों और पालीवालों की छतरियां, तो ये मिल जाएगी जैसलमेर में। और उसके बाद में है 84 खंभों की छतरी, तो ये किससे मिल जाएगा? बूंदी से। कहां पर स्थित है? बूंदी से। और ये क्या है? ये फतेह है, ये अलवर से मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में क्या है? 4। तो ए में 4 ये मिला रखा है, ये सही है। इसका उत्तर डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी आप प्रश्नों को लगाते रहिए, आंसरों को देखते रहिए, है ना। अगला है, कथन दिए गए, नीचे 2 कथन दिए गए। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। पहला कथन है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में क्या होती है? वर्षा होती है। और दूसरा है, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है ना, बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। ये दोनों कथन है। इस कथन को देखिए आप एक बार। इस कथन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है। कथन 1 सही है ये वाला, और कथन 2 गलत है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, आप आंसर लगा लेना। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का। प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, है वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। तो ये बिल्कुल सही बात है वर्ण का स्थान उच्चारण स्थान कंठ ही है। आपको है विसर्जन नाम कंठ है। और दूसरा दे रखा है यहाँ पे, रे तथा ठ दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद एवं नीति आयोग की शासकीय परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल दोनों का सदस्य होता है? दोनों का क्या होता है? सदस्य होता है। कौन होता है ये बताना है इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन नहीं होता? राज्यों के मुख्यमंत्री। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखो। भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति, सामूहिक रूप से यानी एक साथ किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? सही आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में, किसमें? एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है, इसका सही आंसर है ए। क्या है इसका सही आंसर? ए, पूर्व संरेखण। पूर्व संरेखण इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा, कौन सा? राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो इसका प्रयोग किया गया है सरकारी कामकाज के लिए। किसके काम के लिए? सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में राजभाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये इंग्लिश का है। इसमें इंडिया इज बेस्ट, यहाँ पे क्या आएगा उत्तर, है ना, ये देखना है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें इंडिया इज बेस्ट विद। तो इसमें विद, डी, विद इसमें सही आंसर हो जाएगा। आंसर कर लेना आप, विद, डी इसका राइट उत्तर होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर का। न्यायपालिका द्वारा, किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकार के संरक्षण में, किसके संरक्षण में? नागरिकों के अधिकार के संरक्षण में निश्चयात्मक भूमिका और विधायी एवं कार्यपालिका के क्षेत्र में, क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को क्या कहा जाता है ना? न्याय के संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक सक्रियतावाद। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? न्यायिक सक्रियतावाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आप कर लीजिए। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना? वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण कोष ARF की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इसके कौन थे अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे श्री एम नरसिम्हा। कौन थे? श्री एम नरसिम्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना? कर लीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पैराग्राफ आ गया है, तो पैराग्राफ देख लेना आप, मैं आपको केवल और केवल उत्तर बताता चलूंगा, है ना? तो उत्तर मिला लेना। इसका 50 वाले प्रश्न का उत्तर है ना, अकॉर्डिंग टू लीजा जेनोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर क्या है? डी, है ना? इट हेल्प्स, है ना, ये वाला इट हेल्प्स वाला। इसके बाद में 51 वाले प्रश्न है द मेन, है ना, आइडिया इन द राइट अप इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 वाले प्रश्न का ए, ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग अस लर्न दैट। ये वाला आंसर सही आंसर हो जाएगा इसका 51 वाले। पैराग्राफ में आप देखते रहना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मिला लेना। अगला वाला प्रश्न है 52 नंबर का। द की टू ए वेल फंक्शनिंग मेमोरी सिस्टम इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, बैलेंसिंग डाटा स्टोरेज एंड डाटा डिफोजल। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे कहा है ये अगला प्रश्न, चूज द मोस्ट ऑप्शन फॉर, है ना, एप्रोप्राइट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, यानी नीचे जो दे रखा है ना उनमें से सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है स्पेसिफिक। क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्पेसिफिक, डी ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप अपने आंसर मिलाते रहिए, है ना?
अगला प्रश्न है, मानव जाति में कितने जोड़े, ध्यान से देखना यहाँ पे, कायिक गुणसूत्र दे रखा है। कौन सा गुणसूत्र? कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स के। तो ऑटोसोम्स के गुणसूत्र 22 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 22। 23 जोड़े नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेंगोंग पेंगोंगसो और तसो मोरिरी झीलें हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर हिमालय में। कहां पे स्थित है? कश्मीर हिमालय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दर्रा गेम अभ्यारण्य को, कौन सा? दर्रा है गेम अभ्यारण्य को कौन से पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया, है ना? कौन से पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया? तो इसका सही उत्तर बताइए आप। एक बार मैं पानी पी लेता हूं, है ना? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप, है ना? दर्रा गेम अभ्यारण्य को, है ना, कौन से पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुकुंदरा नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? मुकुंदरा नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें देखो, उल्लास व्यंजन संधि का उदाहरण है ना? उत और उल्लास। उसके बाद में अहम धन कार, है ना? अनुस्वार संधि, अनुस्वार है ना, अनुस्वार हो जाता है, ये है। और उत और हार, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ए, सी और ई। ए सी ई किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में ए सी ई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सी ई। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखिए। उस चित्र को चुने जो दूसरों से भिन्न है, यानी दूसरों से क्या है? अलग है। तो हमें उस चित्र को देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ये दूसरों से भिन्न है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप केवल आंसर मिलाते चलिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूं, है ना? मैं केवल आंसर बता रहा हूं आपको, आप आंसर मिलाते चलिए। इसका अगला प्रश्न है 62वां। एक समान मोटाई की लोहे की छड़ जिसकी लंबाई 50 मीटर है ना, 50 ही दिख रहा है यहाँ पे ना, 50 मीटर है, का भार, ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या है। तो इसका आपको मैं केवल उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा 18 किलोग्राम। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 18 किलोग्राम। आप उत्तर मिला लेना। समान मोटाई की लोहे की छड़ जिसकी लंबाई 30 मीटर है या 50 मीटर है ना? तो ये वाला प्रश्न है, उसका सही उत्तर हो जाएगा 18 किलोग्राम। आप उत्तर मिला लेना। मैं अगला वाला प्रश्न बता रहा हूँ, अगले वाले प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 60 है। इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका सही आंसर है यहाँ पे डी। सही आंसर है यहाँ पे डी, है ना? ए, द और द ए, ये वाला डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। यदि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों से कितने अधिक हैं? 140 अधिक हैं। कितने? 140। तो सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है ना? एवरेज का ये प्रश्न आ गया, औसत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 62 है। परिसंपत्ति, क्या है? परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि, एआरएफ की स्थापना, है ना? एआरएफ की स्थापना किसके लिए की गई थी, है ना? तो किसके लिए की गई थी इसकी स्थापना? राष्ट्रीयकृत, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीयकृत बैंकों और विकास वित्त संस्थानों के खराब और संदिग्ध ऋणों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एआरएफ की स्थापना की गई थी, है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप उत्तर मिला लेना। अगले प्रश्न को देखते हैं। विभवांतर वाले प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर होगा, वो है, इसका सही उत्तर है केवल ये सी वाला ऑप्शन, केवल बी, सी और डी, ये वाला, केवल बी, सी और डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए और भीमराव अंबेडकर वाला सवाल है। इसका सही उत्तर बता देता हूं आपको, है ना? आप पढ़ लेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है ना? दोनों कथन सही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखो आप, तो
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है ना? किस पर आधारित नहीं है? कृषि आधारित उद्योग पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य संकल्प। तो उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया वे थे ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? किस शोध में है? तो काजरी तो शुष्क मरुस्थल के लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली, है ना? तो शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली के लिए काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है ना? कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? तो माही बजाज सागर बांध, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माही बजाज सागर बांध। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 वाला प्रश्न देखो, 70 नंबर प्रश्न इंग्लिश का ये प्रश्न है ना? इसका सही आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन इन द डम्प्स इज ए टेम्परेरी फेज, है ना? तो इसमें हमें बताना है, इसका मुहावरा है, इसका सही बताना है। तो इसका सही आंसर है पॉवर्टी, है ना? इसका आंसर नंबर बी से हो जाएगा पॉवर्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, फास्ट फूड से संबंधित है ये कथन। फास्ट फूड की चट्टाने अधिकांशतः सुपर फास्ट फूड के निर्माण में प्रयोग की जाती है। किसमें निर्माण में प्रयोग की जाती है? सुपर फास्ट फूड के निर्माण में। और कथन नंबर 2 है, फास्ट फूड चट्टाने मेटोन करवारिया का गुरु है, कानपुर, डाकन, कोटरा और नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचना है। किसकी? प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 क्या है इसमें? गलत है। ये वाला कथन सही है और ये दूसरा कथन है ना, ये प्री कैम्ब्रियन युग वाला, ये कथन बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप ऑप्शन देख करके आंसर लगाते रहिए, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है मुर्गी दानों में यह शामिल होते हैं, है ना? तो मुर्गी के दानों में क्या शामिल होते हैं ये बताना है हमें। इसमें होता है मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि। क्या होता है? मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि शामिल होते हैं मुर्गी के दानों में। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, इसका आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है वो देखिए, 2022-23 के दौरान किस भारतीय राज्य में उच्चतम पवन क्षमता, क्या उच्चतम पवन क्षमता, विंड कैपेसिटी दर्ज की गई? विंड कैपेसिटी दर्ज की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पवन क्षमता, उच्चतम पवन क्षमता दर्ज की गई। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ना? विश्व में सबसे बड़ा महासागर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सरल आंसर है इसका, तो आप सभी बता दोगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, सॉरी प्रश्न नंबर 75 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 में देखिए, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कुमुदिनी, ये तो नहीं होगा। कुमुदनी, ये भी गलत है। कुमुदिनी, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम के सह संस्थापक थे। एनएएम के सह संस्थापक थे, तो कौन थे इसके सह संस्थापक? बताना एक बार। इसके सह संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश बना, है ना? विश्व का
कौन सा प्रथम देश बना? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रांस। क्या है इसका? फ्रांस। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक को, है ना, किस बैंक को भारत में बैंकर्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है ना? बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का भी बैंक, तो वो कौन सा बैंक है? बैंकर्स बैंक, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर देखिए, राखा कोपर खदान, कौन सा राखा कोपर खदान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी के बाद में अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80 में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की? तो किसने प्रदान की? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 76वें संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये एक रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक संख्या का समूह है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए एक बार। यहाँ पे 7 6 35 दे रखा है, 12 5 48 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 63, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8। क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 7 और यहाँ पे 7 पंजे 35 होते हैं, यहाँ पे एक जोड़ दिया, और 12 चौक 48 होते हैं, इसमें एक जोड़ दिया, तो 9 7 63 होते हैं, इसमें भी एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8। इसके बाद में आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? किसका? विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है नीरस, विसर्ग संधि का उदाहरण है निहदन चे निश्चय, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। दुहदन कर, ये भी दुष्कर बन जाएगा, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। लेकिन उन्नति, ये जो उन्नति है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उन्नति इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद में आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से लोह अयस्क को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है ना? निम्नलिखित में से कौन से लोह अयस्क को, है ना, कौन से लोह अयस्क से, निम्नलिखित में से कौन से लोहे अयस्क को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है? कौन से को जाना जाता है? सीडेराइट। किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीडेराइट। सीडेराइट को लोहे अयस्क को आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी, है ना। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक हो सकता है ना? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका तेंदु नहीं होगा, माहू नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोडोडेंड्रॉन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शब्दी कैसे? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 86, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित था, तो इसका संबंध किससे होगा? श्वेत क्रांति से। किससे होगा? श्वेत क्रांति से। प्रश्न नंबर 86 में उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, श्वेत क्रांति से। आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये तो आपको पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949। 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे है ये इंग्लिश का एक प्रश्न है, वेट फॉर मी एट द ब्रिज, है ना, सेड रहीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रहीम टोल्ड हर टू वेट फॉर हिम एट द ब्रिज, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 89 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है? कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर के पास। देखना तो कौन सा स्थित है, ये देखना, बाड़मेर के पास स्थित है किराड़ू मंदिर। कौन सा है? किराड़ू मंदिर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किराड़ू मंदिर, ये बाड़मेर के पास स्थित है। इसके बाद में आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता
सबसे अधिक है ना। तो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, है ना। अपने राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। चाय किस देश की एक देसी फसल है ना? किस देश की क्या है? एक देसी फसल है। तो किस देश की है चाय, है ना? भारत में आने से पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले चीन में। तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आंसर कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांक और विशेष पूर्णांक को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इनपुट डिवाइस में माउस और कीबोर्ड ये आते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर ये आउट, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड में। आगे चलते हैं, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव, है ना। तो ये तो सभी को पता है ना। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कर लीजिए, उत्तर करते चलिए जल्दी जल्दी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 94, 94 प्रश्न को देखते हैं, 94 वाले को। नीति आयोग के गठन के बाद अब तक जुलाई 2024 कितने व्यक्ति अध्यक्ष पद पर आसीन हुए, है ना। नीति आयोग के गठन के बाद से, नीति आयोग के गठन के बाद से अब तक, यानी अब तक मतलब जुलाई 2024 तक कितने व्यक्ति के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए? तो कितने व्यक्ति आसीन हुए बताना। अब तक कितने व्यक्ति आसीन हुए? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे? एक व्यक्ति। एक व्यक्ति अब तक इस पद पर आसीन हुआ है नीति आयोग के गठन के बाद में। अगला वाला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक का मूल नाम, है ना, मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक का नाम था? तो ये था भारतीय स्टेट बैंक, है ना। एसबीआई बैंक का ना अपना, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। इसके बाद में आगे चलते हैं, 73वें संविधान संशोधन, कौन सा? 73वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान में कौन सी सूची जोड़ी गई, है ना। प्रश्न नंबर 96 को देखिए, कौन सी सूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 11वीं सूची जोड़ी गई। कौन सी सूची? 11वीं सूची जोड़ी गई। आगे चलो, अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तर करते चलिए जल्दी से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, इसका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम क्या है इसका, है ना। तो इसका है आंकड़ों का प्रसंस्करण करना यानी प्रोसेस करना आंकड़ों को, है ना, डिस्प्ले करना यानी प्रदर्शित करना, और संप्रेषित करना और स्टोर करना। तो इसका सही है उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोसेस यानी प्रसंस्करण करना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलो, अगले प्रश्न को देखते हैं, किस महीने में कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा सभी को, किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद में। भाद्र में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर, यहाँ पे कितने नंबर का ये? 99। प्रश्न नंबर 99 की तरफ चलते हैं, 99 की तरफ। ये इंग्लिश का एक प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है बी, है ना। बी आंसर इसका, द चर्च बेल वर, है ना, रंग एज ए फ्लड वार्निंग, है ना। तो ये इसका बिल्कुल राइट उत्तर है, मिला लेना। अगला प्रश्न देखो, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है ना। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर। विकास का शुल्क मुक्त क्षेत्र है विशेष आर्थिक क्षेत्र, और व्यापार शुल्क और टैरिफ के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तर कर लेना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है ना, है ना, गोल्डन लंगूर। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानस। मानस जैव आरक्षित क्षेत्र है ना, मानस बायोस्फीयर रिजर्व में आरक्षित क्षेत्र है जो, उसमें गोल्डन लंगूर वहां का मुख्य जीव है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानस, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? मोलेसिस बेसिन के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर?
मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, मिजोरम। इसको करने के बाद में आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति, ये तो आप सभी को पता है कि अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति कौन थे? मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी कर लेना। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के, कौन सी परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? प्रथम चरण में कौन सा शामिल नहीं था? तो बीकानेर था, गंगानगर था, हनुमानगढ़ था। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर शामिल नहीं था। आगे चलो अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से अजमेर राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कथन नंबर 2 है सन 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र में अजमेर मारवाड़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, है ना। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर बताइए आप 19वीं शताब्दी वाले का। दो कथन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन एक और कथन दो दोनों ही क्या है? सही है। तो ये कर लेना आप उत्तर, मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, उत्तर कर लेना। आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विस्तार एमएस पावर पॉइंट 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप उसे डिफॉल्ट से सेव सुरक्षित करते हैं? तो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .pptx। कौन सा हो जाएगा? .pptx। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला वाला जो प्रश्न है वो देखिए, मैथ का प्रश्न है। यदि किसी रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि 30/7 मीटर है और वह 6 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है ना, 6 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है? 7 चक्कर। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? इसमें रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो इसमें रेलगाड़ी की चाल वाले में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आप उत्तर कर लीजिए। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना। कर लिया उत्तर? आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, है ना। प्रथम दो आकृतियां एक निश्चित ढंग से संबंधित हैं, है ना, एक निश्चित ढंग से संबंधित है। तीसरी आकृति के साथ समान संबंध स्थापित करते हुए, है ना, इसके जैसा संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अपन को आकृति बताने की इनमें से कौन सी आकृति आएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर है, ये वाली आकृति यहाँ पे आएगी, है ना, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, अगले वाले प्रश्न पे। अगले वाला प्रश्न है वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति यानी फिक्स पोजीशन में देखा जाता है, तो वो है भू-स्थितिक उपग्रह। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, भू-स्थितिक उपग्रह इसका सही उत्तर है। कर लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं, आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। अगले वाले प्रश्न को देखिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम? इसका उत्तर मिला लीजिए, सही उत्तर है इसका ए, 1956। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 111 को। एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएम, है ना, आईसीडीएस, एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस किस वर्ष शुरू की गई थी, है ना। तो ये योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1975, सन 1975, है ना, 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 112, कृषि के उद्देश्य से, है ना, खेती के उद्देश्य से, कृषि के उद्देश्य से राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ना। तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 10 क्षेत्रों में। और 10 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 क्षेत्रों में। इसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113 और प्रश्न है परोक्ष में निहित समास है। परोक्ष में कौन सा समास है? तो परोक्ष में उपसर्ग होने की वजह से, है ना, आगे उपसर्ग होने की वजह से इसमें अव्यय भाव समास है। कौन सा समास है? अव्यय भाव समास, है ना। अव्यय भाव समास में हमने पढ़ा है कि जहां पे पहले उपसर्ग आ जाता है तो वहां पे कौन सा समास हो जाता है? अव्यय भाव समास। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए।
सूची को मिलाना है ना। तो सूची को मिलाते हैं, सबसे पहले मिलाते हैं अपन सबऑर्डिनेट को अधीनस्थ से। सबऑर्डिनेट को अधीनस्थ बोलते हैं 114 वाले को। तो सी में 4 कौन से हैं? सी में 4 ये सी में है, और बाकी में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी में 4 है ना। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ। ए में 2 हो जाएगा, यानी एंडोर्समेंट का अर्थ हो जाएगा अनुमोदन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, उत्तर बता रहा हूं मैं आपको ना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? मैं आपके दर्शन करने आया हूं, है ना। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में चलते हैं 116 वाले प्रश्न में। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स नहीं होगा, सन नहीं होगा, क्योंकि उपसर्ग आपको पता ही है 22 उपसर्ग में से सम उपसर्ग होता है, तो सम इसका उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 117 देखिए आप, क्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है ना। क्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है ना। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? 117 प्रश्न को देखिए। ये पुस्तक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखिए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये तो आपको पता होगा, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखिए। इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है ना। गुणवाचक विशेषण नहीं है, यानी गुणवाचक विशेषण जो किसी चीज का, किसी भी वस्तु का, संज्ञा का गुण बताए, वो कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। तो देखो, प्रत्येक, है ना, भला बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है, ऊपरी बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है, सरल बिल्कुल गुणवाचक विशेषण है, लेकिन प्रत्येक, है ना, ये आ गई संख्या। प्रत्येक क्या आ गई? संख्या। तो ये कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 120 में? इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखो। वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलय है और उसे पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है। कहां से प्राप्त किया जाता है? पौधे के तेल से। तो वह कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन ई। कौन सा हो जाएगा? विटामिन ई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विटामिन ई। आगे चलो, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, है ना। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वें, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 76वें संविधान संशोधन में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, है ना। आगे चलो, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है ना। तो एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? कि स्लाइड कैसे घूमती है ये निर्धारित करता है, स्लाइड कैसे दिखती है ये करता है। क्या इसका उत्तर होगा? बताना एक बार। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर कर लो इसका जल्दी से। इसका सही आंसर है, स्लाइड में वस्तु कैसे दिखाई देती है। अगले वाले को देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, कौन सा नहीं है? हॉटमेल। कौन सा नहीं है? हॉटमेल। ये इसका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस विषय विज्ञान में जनसंख्या के, किसके, ये देखो शब्द, जनसंख्या के सभी आयामों पर चर्चा होती है। तो सभी आयामों पर जनसंख्या की चर्चा होगी तो किसमें होगी? सीधा सीधा बताएगी, जनसांख्यिकी में होगी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलो, अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकारी पत्र में सरकारी पत्र में अधिलेख के रूप में सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। सरकारी पत्र में किसका प्रयोग किया जाता है ना। तो बताओ, सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भवदीय। किसका प्रयोग किया जाता है? भवदीय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना, अधोलेख के रूप में, है ना। तो भवदीय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगले वाले प्रश्न में देखते हैं 127 में। एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान यानी बराबर है। तो क्रय मूल्य का आधा ज्ञात करना अपन को, क्रय मूल्य का आधा। तो इसका उत्तर बता देता हूं आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा
0.25 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, है ना, जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का क्या किया जाता है, संग्रह, क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, वह कहलाती है। तो संग्रह करना, स्टोर करना सभी को पता है। स्टोर करेंगे तो स्टोरेज या संग्रहण की क्षमता, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलो अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे अक्षरों को एम के बाद वाले अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी यू। क्या है इसका उत्तर? यू होगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन 1960 में सृजित राज्य थे, है ना, तो सन 1960 में कौन कौन से राज्य बने थे, सृजित राज्य थे? तो महाराष्ट्र और गुजरात। कौन कौन से राज्य थे? महाराष्ट्र और गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सी हो जाएगा, है ना। एक बार आप अगले प्रश्न को देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ ना। निम्नलिखित में राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला है ना, तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है निम्नलिखित में से बताइए? श्री गंगानगर में। डी ऑप्शन सही होगा इसका। डी ऑप्शन उत्तर में कर लीजिए। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में। किसमें? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कर लीजिए, आगे चलते हैं। इसके बाद में भारत के संदर्भ में CSIR का पूर्ण रूप क्या है ना? CSIR का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर करते चलिए आप, है ना। चूज द मोस्ट एप्रोप्राइट इंग्लिश वर्ड फॉर घोषणा, है ना, तो घोषणा शब्द के लिए हमें बिल्कुल सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, कितने परसेंट? 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से असफल हो जाता है। कितने अंकों से असफल हो जाता है? 15 अंकों से। लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उम्मीदवार को उसी अंकों से 12% अधिक अंक मिलते हैं। पासिंग मार्क्स क्या है? तो पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। उत्तर निकालने पे इसका राइट उत्तर आ जाएगा 30, सॉरी 20 का सही उत्तर है और 30 आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खाद्यान्न है कौन सी? जस्ता उत्पादक खाद्यान्न बताइए कौन सी खाद्यान्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रामपुर अगुचा खदान। रामपुर अगुचा खदान सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खाद्यान्न है राजस्थान की। आगे चलो अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ। नीति आयोग के, अभी जो नीति आयोग का गठन होने के बाद में एक ही तो अध्यक्ष पड़ा था, ऑप्शन में भी आया था प्रश्न कि उसके बाद में कितने अध्यक्ष बन चुके हैं अभी तक। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत है ना? मनरेगा 2005 में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत है? तो 33% है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 33%। उत्तर कर लीजिए। इसके बाद में आगे चलते हैं। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना, शब्दों को पकड़ना, नहीं है, नहीं है बताना है। अर्कजा बिल्कुल है, कृष्णा भी है, कालिंदी भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवनंदा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो कर लीजिए ध्रुवनंदा। इसके बाद में आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेंडा, क्या? गेंडा मुख्यतः इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क, है ना, किस राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो गेंडा में पता ही है किसमें पाया जाता है? काजीरंगा में। किसमें पाया जाता है? असम में काजीरंगा में एक सींग का गेंडा भी पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्ण क्रमांक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो ये प्रश्न देख लेना। एक्स
4ZTNUP25P ये पर्सन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस पर्सन का राइट उत्तर है 11 12 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 11 12 11। कर लेना, उत्तर करना आपको तो उत्तर कर लीजिए केवल। उसके बाद में चलते हैं, भारत के किस नगर में 141वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आतिथ्य किया, है ना? भारत के किस नगर में 141वां अंतरराष्ट्रीय ये या किया गया था? तो बताइए किस में किया गया था? मुंबई में। किस में किया गया था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मुंबई में 141वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र आयोजित किया गया था या आतिथ्य किया गया था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखो। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, उसके बाद में 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और अंततः 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो इसका सही उत्तर कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व। किस दिशा में होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर वो मुख करके खड़ा है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है वो है, अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम था। अगला प्रश्न है, अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन का नाम क्या था? उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी विशाल आंध्र आंदोलन। क्या था? विशाल आंध्र आंदोलन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 146वां प्रश्न, योर एंगर इज जस्टिफाइड, है ना? आपका गुस्सा क्या है? जायज है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका गुस्सा जायज है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ये पेज थोड़ा समझ में आ नहीं रहा है इसका, है ना? तो इसका उत्तर कैसे बताएंगे अब? ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधु, और ये इनमें से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है पुरातात्विक स्थल। उसके बाद में यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो दोस्तों, अब जो भी है, अगर बचे हुए 4-5 प्रश्न है, इनके उत्तर टेलीग्राम पे डाल देंगे हम सभी प्रश्नों के उत्तर। अभी हमने केवल उत्तरमाला बताने के लिए, ताकि आपको जल्दी जल्दी आप उत्तर कर सको, है ना? विस्तार से समझाने के लिए आपको अलग से वीडियो बता दिया जाएगा या दे दिया जाएगा, आप बताओगे तो। लेकिन अभी आपको जल्दी जल्दी, ताकि आप प्रश्न उत्तरों को मिला सके, है ना?